a jolt and then you'll die. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हाजिर हैं अपनी एक और वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि स्कैल्पिंग की और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो मैं एक एक करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। पहली स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजीज मैंने आपके साथ शेयर की नदारिया वाटसन वाली। अब आज एक दूसरी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के लिए मैं हाजिर हूँ। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। देखें, पहली वीडियो में भी मैंने आपको ये बात रिपीट की थी कि स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेड होती है। तो हम अब चलते हैं अपने छोटे टाइम फ्रेम पे, लाइक 15 टू चलें 30 मिनट्स पे चले जाते हैं। और यहाँ कोई और कॉइन बंद दी, देखें ये भी मैंने एक सिग्नल दिया था, ट्रेड सेटअप बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से एंट्री करवाई थी, यहाँ से एंट्री करवाई थी और यहाँ से ट्रेड देखें अब कहाँ तक जा रही है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये हमारा अल्ट कॉइन है और इसके लिए भी हम छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं एंड कॉइन चेंज करते हैं, लाइक वी शुड यूज या टून USDT। देखिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की जो अपनी सेटिंग्स थी वो कुछ और हैं और जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के लिए हमने सेटिंग की हुई है फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वो कुछ और है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है? ये एक टूल होता है जो हमें ट्रेडिंग के लिए सेटअप बना के देता है। ये यहाँ से, ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ रहा है, इसके ऊपर मैंने अपनी सेटिंग की हुई है। ये फिबोनाची कुछ इस तरह से दिखता है। हाँ, आपको दिखने में भी बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अभी मैं बताऊंगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत सुकून से समझ आ जाएगा। देखें, तो खैर हमने इस कॉइन से लेके अपनी स्कैल्पिंग को किस तरह करना है। देखें, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी मार्केट का जहाँ से अपना ट्रेड लेंगे वहाँ का ट्रेंड क्या है। फॉर एग्जांपल, इस जगह को आप सबको भूल जाएं, ठीक है, हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे थे। अब मैं आपको लाइव मार्केट में भी ऐसी ट्रेड बता सकता था, लेकिन अभी ऐसी कोई मूवमेंट बन नहीं रही। तो ज़रूरी नहीं कि हम जब जब चार्ट खुलें हमें चार्ट वो हमें ट्रेड सेटअप बना हुआ मिल जाए। समटाइम्स वी हैव टू वेट, तो हमें एक हफ्ता भी वेट करना पड़ता है कि यार कि यहाँ से ट्रेड सेटअप की एंट्री अच्छी बनती है तो हम वेट करते हैं, हफ्ते बाद ट्रेड यहाँ पे आएगी तो हम यहाँ से फिर ट्रेड परचेज करेंगे, ट्रेड को लॉन्ग करेंगे, सॉरी। खैर, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मैंने आपको जैसे कहा कि कैंडल्स को भूल जाएं, हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ये आपका टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं, 5 अप्रैल के, ठीक है। और ये मार्केट आपकी बिल्कुल बेरिश है। ये मार्केट आपकी बिल्कुल यहाँ से, ये बेरिश मार्केट है। उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर उठी, उसने यहाँ पे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, लेकिन मार्केट अभी बिल्कुल बेरिश थी ना। अब यहाँ पे बिल्कुल लोअर हाई और लोअर लोज बना रही थी, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, इस तरह मार्केट जा रही थी। यहाँ पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर प्रॉपरली ब्रेक किया। स्ट्रक्चर ब्रेक से मुराद कि बिल्कुल बेरिश ट्रेंड चल रहा था, फिर वहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया, यहाँ से मार्केट बुलिश हो गई। ये रही वो जगह, ठीक है। मार्केट यहाँ से बिल्कुल बुलिश हो गई, ये रही वो जगह, ब्रेक ऑफ, ठीक है। ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस जगह पे हो गया ये, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको। यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ से हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अपनी को ड्रॉ करना है, लाइक यहाँ से हुआ ना, हाँ, यहाँ से हमने अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया। तो अब हमने यहाँ से अपनी ट्रेड को लॉन्ग कब करना होता है? यहाँ से हमने अपनी ट्रेड को लॉन्ग तब करना होता है कि जब जो हमारी ट्रेड होती है वो आती इस एरिया पे। ये हमारा गोल्डन पॉकेट एरिया भी कहलाता है। बिलो 0.34 का जो एरिया, ये जो लिखा हुआ है 0.343, ये इस एरिया से नीचे ट्रेड, जितना नीचे से आप बाय करेंगे आपके लिए उतनी बेहतर है। देखें, जब मार्केट का अपवर्ड ट्रेंड शुरू होता है ना, तो मार्केट, मैं आपको आगे स्क्रीन पे जाके समझाता हूँ खाली करके इसको, यहाँ पे आके ये रही। अब आप ये देखें, मार्केट जब अपना बुल ट्रेंड बनाती है ना, बुलिश, तो यूं 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 हायर लोज बनाते हुए ऊपर जाती है। कभी भी मार्केट यूं ऊपर नहीं निकलती। तो हमारे लिए बेहतरीन एंट्री पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं? ये हमारे बेहतरीन एंट्री पॉइंट्स हैं। जब मार्केट नीचे आई, मार्केट ने फिर यहाँ से हम अपनी एंट्री लेंगे, लॉन्ग करेंगे, यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा। ओवरऑल मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन हमारे लिए बेहतरीन एंट्री क्या बनती है? हमारे लिए बेहतरीन एंट्री ये वाले पॉइंट बनते हैं, ये वाले पॉइंट बनते हैं। तो हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अंदर भी ना ये वाले पॉइंट्स ढूंढने हैं। अब ये
हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट में भी यही वाले पॉइंट्स ढूंढना है। अब हम ये वाले पॉइंट्स किस तरह ढूंढ सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू, अब मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ से आपका बुल मार्केट शुरू हो गई, ये आपकी बुल मार्केट शुरू हो गई है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ से ये जैसे ही नीचे आएगा, यहाँ से जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी ये वाली जो एफ थी मेजर, ये भी फिल हो गई है। अभी नीचे वाली तो खैर फिल नहीं हुई, लेकिन हमारी एंट्री यहीं से बनती थी। तो एफ क्या होती है, सब बिल्कुल बेसिक्स वो आ रहा है, इसके लिए फिर मैं प्लेलिस्ट अलहदा बनाऊंगा, लेकिन मैं बेसिक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ। तो हमने ये देखना है कि मार्केट हमारी बेरिश थी, फिर उसने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, उसके बाद इधर अपने गोल्डन पॉकेट एरिया में आई। ये देखें 0.343 के एरिया से जब भी मार्केट नीचे आती है, ये आपका गोल्डन पॉकेट एरिया होता है। अच्छा, अब ये रहा 1.12, ये रहा 1.12 लिखा हुआ है, और ऊपर पर्पल से लिखा हुआ 1.04 लिखा हुआ है, फिर 0.886 है, 0.786 है, ठीक है। इन एरियाज का क्या मतलब है, देखें अगर आप तो यहाँ से लॉन्ग करते हैं, अपनी एंट्री है 0.786 है, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इसके लिए 1.04 वाला एरिया, यानी पर्पल लाइन वाला एरिया, ठीक है। और अगर आप 0.886 से लॉन्ग करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस चाहिए 1.12 वाला एरिया, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने चले यहाँ से अपनी मार्केट लॉन्ग की, और हमारा टारगेट प्रॉफिट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट प्रॉफिट होना चाहिए ये, हमारा टारगेट प्रॉफिट होना चाहिए ये लाइन जो है हमारी, ये हमारा टारगेट प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। अब मार्केट यहाँ तक नहीं आई है, तो इस कैंडल मतलब इस चार्ट के अंदर हमें इतना बेहतरीन सेटअप नहीं मिला, लेकिन इस तरीके से सेटअप्स मिलते हैं। चलिए किसी और कॉइन पे चल के ढूंढते हैं। डिफरेंट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर एक चार्ट के ऊपर आप सारी स्ट्रेटजीज लगाएं, आपको बताने का मकसद ये होता है कि आपको हमने बता दी, आपको जो भी स्ट्रेटजी अच्छी लगती है आप उस पर काम करें। देखिए यहाँ ये सेटअप प्योरली सामने सामने आपके बना हुआ, ये हमारा प्योर एक बेयर ट्रेंड था। यहाँ पर उस मार्केट स्ट्रक्चर ने अपना ब्रेक दिया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ से बुल मार्केट शुरू हो गई। अब यहाँ से हम अपनी फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो पॉइंट ऐसे बनता है। लाइक ये देखें कितना प्यारा बुल ट्रेंड यहाँ से बन रहा है। ये देखें ये देखें ये देखें, जिस तरह मैंने आपको उस चार्ट पे जाके बताया था यूं के मार्केट यूं ऊपर जाती है। अब यहाँ देखें मार्केट नीचे आई, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने नीचे बाउंसेस लिए, मार्केट ऊपर जा रही है। यहाँ से आपका प्रॉपर बुल ट्रेंड शुरू हुआ। अब हमने यहाँ से ट्रेड कब लेनी, जब हमने देखा कि यार बेरिश ट्रेंड था, यहाँ इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ से मार्केट बेरिश नहीं, यहाँ से मार्केट बुलिश हो गई है, मतलब ऊपर की तरफ हो गई है। और यहाँ पे जैसे ही गोल्डन पॉकेट एरिया में आया आपका 0.76 का, आपने यहाँ से मार्केट एंट्री ली, यहाँ से आपने ट्रेड को लॉन्ग किया, और आपने अपना स्टॉप लॉस सेट किया 1.04 पे, और अब देखें डायरेक्ट आपका टारगेट प्रॉफिट हिट हुआ, उसके बाद मार्केट ने नीचे बाउंस लिया। तो ये हमारी सेकंड स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। मैं आपको अभी बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट बता रहा हूँ कि हमने स्कैल्पिंग किस तरीके से करनी है। बाकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल क्या है, कैंडलस्टिक्स क्या है, एफईजी क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसके लिए डिटेल्ड अलग वीडियो बनेगी, लेकिन अभी सिर्फ मैंने स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी आप लोगों के आगे रखी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी समझ आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।